कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ और महेश भाई को अनुरोध करती हूँ कि अगली बार थोड़ा बड़ा हॉल लेना, क्योंकि मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। इसका मतलब संगठन बहुत बढ़ चुका है, अभी आगे थोड़ा काम बढ़े। खुशी की बात है कि जब कार्यकर्ता का जोश रहता है तो बिल्कुल पार्टी अच्छी काम कर रही है, ये संकेत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय महेश भाई अगारिया, माननीय जीतू भाई भाड़ा, हमारे एसटी मोर्चा के रमेश भाई, सभी हमारे आए हुए अध्यक्ष शांतु भाई, सनी भाई, दीपक भाई, भरत भाई, हमें सभी हमारी कार्यकर्ता, हमारी महिला भगिनी, और खास करके हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, हमारी बातें रखने वाले हैं, वो विषय तो सब तक पहुंच गया है, बिल्कुल पता है क्या किस विषय पर है। लेकिन कुछ प्रश्न भी आते हैं कि हम जयंती जो मना रहे हैं तो वो कौन सी है अभी 150 तो मेरे मन में सवाल आता है कि 150 भी तो आ गई है मनाने, लेकिन कभी 100 का पता चला हमें? पता ही नहीं चला। देखिए, जिन्होंने अपने प्राण के बलिदान दिए देश के लिए, मातृभूमि के लिए, तो जनजाति में ऐसा है कि पता भी नहीं चलता कि हमारे वीर योद्धा कौन है। हमारे जैसे सभी कार्यकर्ता काम में लगते हैं, काम में जुड़ते हैं, लेकिन देखो 70 साल में ये भी पता नहीं चला कि हमारे वीरता का परिचय भी है। और इसीलिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता है कि आप सभी इसे सुने, पढ़ें। और पढ़ने की बात कहूँ तो पढ़ने के लिए बहुत कम उपलब्धियां हैं। नेट पर भी सर्च करोगे तो बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी रिसर्च का भी हमें जोड़ देना होगा। जो भी अवेलेबल है पढ़िए, जो भी उनके बारे में कुछ मौखिक उपलब्धियां हैं वो सुनिए, और इसी के साथ हमें ये कार्य और आगे लेके जाना है। अभी सबको पता ही है कि हमारे अंग्रेजों ने किस तरीके से हुकूमत की, हमारी जुल्मी राजवट, हमें सब पता है। लेकिन उस स्वतंत्रता का अभियान शुरू हुआ, तो अभियान तो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1857 में, जो लिखित हम पढ़ते हैं 1857 में लिखा हुआ हमें आज भी पता है कि एक तरह की शुरुआत हुई और अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन उसके भी पहले स्वतंत्रता के लिए एक जो हम कहते हैं शुरुआत करी, वो 1855 सिद्धो कान्हो ने एक आंदोलन छेड़ा। तो वो जनजाति के हमारे ऐसे नायक है कि जिन्होंने शुरुआत की कि हम ये राजवट, हमारा जुल्म आप हम पर नहीं कर सकते। एक शुरुआत करी उन्होंने, और उस आंदोलन को एक भविष्य के रूप में, एक भविष्य का आंदोलन के रूप में देखा गया। तो ये उसके भी पहले हुआ। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जनजाति का भी इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। ये इतिहास हमें पहुंचाना है कि इनका बलिदान, योगदान हमें नहीं भूलकर चलेगा भाई। और ये ऐसा हुआ कि जिसका लिखित, जिनका कार्ल मार्क्स ने उल्लेख किया है, कार्ल मार्क्स ने उल्लेख किया है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री के उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है कि संथाल समाज का, ये हमारा जनजाति के संथाल समाज ने जो 7 महीने तक वो लड़े, जो गनीमी कावा बोलते उस तरीके से वो लड़े, वो बहुत लंबा समय तक चला। और उन्होंने उसमें वो ग्रंथ में, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में उनका लिखा हुआ, आज भी हम वो बिल्कुल आप सब उसको समझे। उसके ही बारे में, इसी के बारे में थॉमसन गैरेट ने भी अपने राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ग्रंथ, ये पुस्तक में भी वही अभिप्राय लिखा है कि 1855 में जो
आदिवासी समाज, संथाल समाज का जो एक बहुत बड़ा भारत में आंदोलन हुआ, बंड हुआ, विरोध हुआ, और उसको वो भविष्य सूचक के रूप में जाना जाता है। इतना बड़ा वो शुरुआत हुआ, और उसके बाद थोड़ा घबराने लग गए, अंग्रेजों को डर लगने लग गया कि भाई ये शुरुआत हो चुकी है, अभी समझने लग गए, लोगों का एक वातावरण बनने लग गया है। और उसके बाद ये धीरे 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 आगे चला, और जिस तरीके से चला कि अंग्रेजों को देश छोड़ने तक मजबूर किया और हमारी भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन इसमें जनजाति का उल्लेख और जनजाति के वीर नायकों का बलिदान ये पहुंचाने का काम दुर्दैव से इतिहास में भी नहीं हुआ, 70 साल में भी नहीं हुआ, या जानबूझ के नहीं किया। ये मेरी जैसी जनजाति बेटी के सामने प्रश्न है। और उसी बात को आगे लेके आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इतना बड़ा योगदान दिया है, भगवान के नाम से जिनकी ख्याति है, तो उनका जन्म जयंती महोत्सव क्यों नहीं मना रहा है? क्यों उनकी वीर गाथा को लोगों के सामने लेके नहीं जाना है? अगर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं कि सभी साथियों को आगे लेके जाना है, तो बिल्कुल वो इतिहास नई पीढ़ी को समझे। और मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मैं तो कुछ हमारे साथियों को, युवा कार्यकर्ताओं को बोलती हूँ कि भाई ये बुक्स जरा ढूंढो, तो उनका फोन आता है कि ताई वो बुक भी नहीं मिल रही है, तो लिखा हुआ भी कम है। तो आपसे ये भी अनुरोध विनती करने आई हूँ कि इस सप्ताह में हो, महीने में, जो भी मिले आपको, जो भी आपको रेफरेंसेस, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 रेफरेंस दिया, आपको भी मिले तो वो रेफरेंस आप सोशल मीडिया में डालें, कोई आप लिखे, आर्टिकल लिखे, वृत्तपत्र में दीजिए, कोई पॉडकास्ट करिए, अपनी भाषा में करिए, हमारे यहाँ की भाषा में करिए, गुजराती में करिए, लेकिन करिए, क्योंकि ये समाज तक पहुंचने की आवश्यकता है। ये हमारा गौरव है। आदिवासी परंपरा, जनजाति की परंपरा का एक योगदान है, सांस्कृतिक योगदान तो है ही, अलग अलग कल्चर है, अलग रहन सहन है, अलग भाषा है, खान पान है, ये तो हमारा योगदान यही अलग है। नॉर्थ ईस्ट में गए तो अलग है, साउथ में गए तो अलग है, यहाँ अलग, हमारे यहाँ अलग, लेकिन उसके साथ स्वतंत्रता के इस पूरे लड़ाई में जनजाति का बड़ा योगदान है, संघर्ष है, उनका बलिदान है, इसको हमें पहुंचाना है। अनेक आदिवासी मतलब एक जनजाति एक नहीं है, बहुत सारी अनेक अनेक छोटी छोटी जमाती बनके एक बड़ा समुदाय बना है। पूरे भारत में हमारे 11 करोड़ से ज्यादा हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। और देखो, हमें सिर्फ वोट तक ही सीमित रखा है ना, हमें हमारी स्वाभिमान को, हमारी पहचान मिली ना, हमारे योगदान को पहचान मिली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन उन्होंने शुरुआत करी, तो आदिवासी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम पहुंचे तो वो लोग प्रतिनिधि भी तो आने चाहिए ना। तो हर एक समाज को न्याय देने के उनकी जो विचारधारा है, तो पहले तो हमारे ट्राइबल में 1-2 मंत्री पद मिलते थे, लेकिन पिछली बार जो मंत्री बने 8 एसटी, 8 जनजाति के लोग मंत्री बने। ये पहली बार मैंने देखा है। पहली बार मैंने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जब इलेक्शन के लिए आया, तो हम लोग तो हम बहुत शॉक कि अरे ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, और मोदी जी है तो मुमकिन है। तो हमारी पहचान को इस देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जनजाति की बेटियों को सम्मान से हम चुन के लाएंगे। लेकिन देखिए, उस चुनाव प्रक्रिया में भी मैं रही हूँ, और मैंने देखा स्वयं कि जब प्रधानमंत्री जी सबको बुला के समझा रहे कि सब एक साथ मिलके आए, और हम पहली बार ऐसा हो रहा है तो सब साथ मिलके कर देंगे, क्या आवश्यकता है चुनाव की, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हमारी संख्या भी तो ज्यादा थी, लेकिन फिर भी देखो राजनीति। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि कुछ लोग आएंगे, मिलेंगे वोट के लिए, तो उनको जरूर ये सवाल मेरी तरफ से पूछ लेना
कि भाई वोट के लिए तो आप आते हैं, लेकिन जब हमारी जनजाति की बेटी महामहिम होने के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव के लिए खड़ी रही, तो विरोध में आपने क्यों उम्मीदवार दिया? ये सवाल आप पूछिए वो सवाल। कोई उसका जवाब नहीं देते। राहुल गांधी भी नहीं दे पाए आज तक। सिर्फ वोट की राजनीति, हमारे भोलेपन को किस तरीके से राजनीति में आजमाया जाता है, उसका उदाहरण मैंने स्वयं देखा। और सभी को बुला के, सभी दल के नेताओं को बुला के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पहली बार एक उदाहरण दे दो, लेकिन नहीं हुआ। दूसरे दिन विरोध में दूसरा फॉर्म आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो नरेंद्र भाई है। सभी राज्यों को, सभी संगठन को, सभी को बोल दिया कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों से अभी जीत के आना है। और उस दिन हमारी आंखों में वो खुशी के आंसू थे जिस दिन हमारी जनजाति की आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। उस दिन हमारा स्वाभिमान पहली बार जगाया, हमारा सम्मान हुआ राष्ट्रपति भवन में। बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ महिला सक्षमीकरण की भाषण देने से बात नहीं चलती। महिलाओं के लिए बिल लेकर आए कि महिलाओं को भी अभी 33% जगहों पे खड़ा रहना है, उनको काम में लेके आना है। ये हमारी ताकत है और इसीलिए हमें ये इतिहास को आगे लेके जाना है। बिरसा मुंडा जी का जिस तरीके से वो, झारखंड में कितने लोग गए पता नहीं, लेकिन वहां का जंगल बहुत घना है। उस परिस्थिति में और जितना उनको आयु मिला, कितना आयु था उनका पता है? ओनली 25 ईयर्स। बहुत कम लोग हैं जितना देश के लिए बलिदान हुए, उसमें से भगवान बिरसा मुंडा है कि बहुत कम आयु। 11 साल में वो सोचने लग गए थे कि मेरे समाज के लिए मुझे क्या काम करना है। उस समय जो धर्मांतरण हो रहा था वो खुद देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे भाई बहनों को भ्रमित किया जा रहा है। और संगठन कौशल्य होने के साथ साथ उन्होंने वो संघर्ष भी किया, सबको एक साथ करके हमारी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए। जल जंगल जमीन कहते हैं तो उसको बचाने का जिम्मा भी हमारा है। और जनजाति ऐसा नेचर है हमारा कि हम गुलामगिरी नहीं स्वीकार सकते। ये अंग्रेजों को भूल दिया, हम तो नहीं गुलाम हो सकते। और अंग्रेजों को तो सबसे ज्यादा डर लगता था तो जनजाति क्षेत्र से, कभी हाथ में मिले ही नहीं। उनका वो बंदूक लेके तो ये तीर कामठा लेके कभी कहाँ गायब हो जाते थे, तो वो कभी हाथ में मिले ही नहीं। जब पकड़ा वो भी बिल्कुल गलत तरीके से पकड़ा उनको। तो ये जनजाति की ताकत को उन्होंने दिखा दिया। अंग्रेजों को भी डर था। कितनी बार तो उनका आंदोलन चला तो वो आंदोलन के वजह से उनको गिरफ्तार किया। कुछ मांगे हैं समाज की, तो समाज के मांगने के लिए भी उनको अंग्रेजों ने दबोच कर जेल में डाला। तो इतना अन्याय के बाद भी, इनके संघर्ष के बाद भी भगवान बिरसा मुंडा नहीं हटे समाज के लिए। न सिर्फ समाज के लिए, इस रक्षा, देश भूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और उनको पता था कि मैं अगर ये काम करता हूँ तो मेरी अगली पीढ़ियों को फायदा है। हमारी जंगल जमीन पर अगर कोई राज करने आ रहा था तो उनको कहा कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और हमारे फॉरेस्ट का जो शुल्क भरने के लिए हमें अंग्रेजों का एक बलपूर्वक प्रयास किया जाता था, तो उसके लिए उन्होंने वन शुल्क की माफी होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया। तो ये लगातार प्रयास करने के बाद वहां के सब समाज, हमारी सब जनजाति ने उनका साथ दिया। बाकी सब, कुछ अकाल है तो उसमें मदद करना है, कोई बीमार है तो उसको दवाइयाँ पहुंचाना है, ये सभी की पूरी चिंता भगवान बिरसा मुंडा इतनी कम आयु में करते थे। सोचिए उनकी मन की प्रखरता को, उनकी श्रेष्ठता को, इतने छोटे आयु में इस देश के लिए सोचना, जनजाति क्षेत्र को आगे लेके जाना है तो ये संघर्ष करना है, इस सोच से उन्होंने काम किया। और काम भी ऐसा किया
कि आज हम 150वीं जयंती मना रहे हैं तो गौरव के साथ मना रहे हैं। और हमारा जन्म मैं तो कहती हूँ हमारा जन्म इस जनजाति में हुआ है ना, तो हम भाग्यशाली है कि हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वारिस हैं। इस आदिवासी समाज के जो उन्होंने किया है, अंग्रेजों को निकालने के लिए एक तरीके का आंदोलन छेड़ा है। उस आंदोलन का नाम पता है? क्या कहते थे उस आंदोलन को? वहां के उलगुलान आंदोलन है। तो ये भाषा है हमारी, अलग अलग जैसी भाषा है, उस भाषा में उसको उलगुलान कहते हैं। तो कितना संगठन करने का प्रयास, जैसे मैं अभी अध्यक्ष जी से कह रही हूँ कि हमारे लोगों को बहुत अच्छी भीड़ है, आज संगठन बढ़ रहा है, खुशी है। तो वो गांव-गांव जाके संगठन बढ़ाते थे, लोगों को समझाते थे। हम पर अगर कोई गलती से कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका विरोध करो, अन्याय मत सहन करो, ये सिखाते थे लोगों को। तो ये जनजाति में एक तरीके का उनका सभी को एक साथ सहारा मिला। बहुत लोगों ने उस समय भगवान तो देखा नहीं, लेकिन भगवान के रूप में इनका कार्य है, इसीलिए लोगों ने उनको भगवान की भी उपाधि दी और हमारे भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने लग गए। और हमें अभी उनका सभी कार्य आगे पहुंचाना है। जिस तरीके के आज काम सभी गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान जैसी योजना हो, हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट, आपको पता होगा कि स्वर्गीय अटल जी, मैं अभी फोटो देख रही थी तो मुझे याद आया कि अटल जी के समय में जब प्रधानमंत्री वो बने तब पहली बार ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग से बनी, वरना ट्राइबल मिनिस्ट्री भी एक साथ जोड़ी हुई थी कई और। तो उन्होंने अलग किया क्योंकि जनजाति क्षेत्र बड़ा है, डेवलपमेंट करना है तो बजट भी चाहिए, तो अलग सी हमारी ट्राइबल डिपार्टमेंट की व्यवस्था करी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ये बताओ सबको, ये लोग पूछते हैं ना क्या किया बीजेपी ने जनजाति के लिए, क्या किया? तो पहला बोलो भाई ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाया, दूसरा बोलो भाई राष्ट्रपति भी बनाया, वो भी देख लो। बजट बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो डिपार्टमेंट को अभी बजट बढ़ा के अभी तो पूरा हमारा वो 14 के पहले का बजट और अभी का बजट तो 10 गुना बढ़ चुका है। और आप भी जानते होंगे कि अभी घरकुल तो बहुत सारे आ गए। गांव-गांव में पहले 2-3 घरकुल आते थे आवास योजना में, अभी 40 के आगे होंगे सबके आवास के नंबर। कोई मैं चूक रही हूँ तो करेक्शन करे मुझे। सभी क्षेत्र में योजनाएं पहुंच रही है, ये किसके लिए पहुंच रही है? आज सब गांव में नेटवर्क पहुंच रहा है ना। पहले तो जनजाति जंगल में कहाँ लाइट या नेटवर्क का तो आता पता नहीं, लेकिन आज मेरे भी क्षेत्र में गांव में बड़ी इंटीरियर में जाती हूँ, वो बाजार का दिन होता है तो हमारी बहना बेचती है कुछ सब्जी वाली, तो उसके पास भी वो QR कोड वाला रहता है। मैं पूछती हूँ ये होता है बोले? तो बोले हाँ, चिंता नहीं, बोले पैसा संभालना नहीं पड़ता है। तो ये किसने किया है? बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें ईज ऑफ डूइंग में काम करना है। तो ईज ऑफ डूइंग मतलब क्या कि लोगों को सहज प्राप्ति हो। इतनी अच्छी उदाहरण देखती हूँ कि मुझे लगता है कि कितना काम उन्होंने किया। और जब शुरुआत करी तो आलोचकों ने कहा कि भाई क्या होने वाला है, बैंक खाते खोलेंगे, जनधन अकाउंट, क्या करेंगे। और वही लोग अभी बच्चों को पैसे भेज रहे हैं। वो विरोध करने वाले अभी QR कोड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रांति है, ये विश्वास है, और ये भारत में हो सकता है, कर सकते हैं हम। सिर्फ अच्छे विचारों से प्रेरित करने वाला अच्छा लीडरशिप चाहिए, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हम देख रहे हैं और हमें गौरव है। अरे बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं। पहले तो कुछ होता था तो थोड़ा डर लगता था, भाई ये देश ने ये किया वो किया। अभी कुछ नहीं, सीधा पूछते वगैरह कुछ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चला जाता है और सब देखते रह जाते, किसी का परमिशन नहीं लेते। कोई अभी आंख उठा के नहीं देखना है। गोली का जवाब गोले से, बस सीधी भाषा है, कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है। तो ये बदलता हुआ भारत है। मेरा मंत्रालय जब मिला मुझे तो डर लगता था भाई कैसे संभालूंगी मैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखते थे कि बहुत सरलता के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ
तब तो कोरोना का पीरियड चल रहा था। इतने देश कैसे करते होंगे डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन मुझे तो महेश भाई ऐसा अनुभव हुआ कि वो एम्बेसडर मिलने आते थे लेटर लेके और बोलते थे कि वो प्रधानमंत्री जी को बोलो ना हमें वैक्सीन दे। ये बेटी को बहुत खुशी होती थी कि मेरे भारत में आज बाकी देशों के लोग मांगने, ये देने वाला भारत हो गया है। खुशी होती थी उस समय कि हम देने के रोल में आ गए हैं, हम वैक्सीन पहुंचाने लग गए हैं। 200 से ज्यादा वैक्सीन हमारे भारत में तो लगाई, लेकिन 200 करोड़ ये हो जाएगा। 200 करोड़, देखो 1 करोड़ इतने है ना कि डर लगता है बोलने से। 200 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा हमने अन्य देशों को पहुंचाया। बहुत बड़ी क्षमता है भारत में, लेकिन वो क्षमता को जागरूक करने की आवश्यकता है। वो प्रधानमंत्री जी के साथ हम जुड़े और इसके लिए ये वीरता की परिचय की आवश्यकता है। ये वीरता की गाथा की हमारी क्षमता है ना, वो और बढ़ाए। और इसीलिए खास करके जनजाति क्षेत्र में हमें ये वीर गाथाएं पहुंचानी है। अनेक हमारे आदिवासी वीर पुरुष है जो कर्तृत्व की, शौर्य की प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा है, तिलका मांझी है, रानी दुर्गावती है, भागोजी नाइक है, सिद्धू कान्हो है, राघोजी भांगरे है, तंटिया मामा है। अनेक अलग अलग राज्यों से अनेक वीरता का परिचय देते हैं। इतिहास पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और हमारा इतिहास जब आगे जाता है तो वही प्रेरणा लेके हम काम करते हैं कि उस समय अगर भगवान बिरसा मुंडा जंगल में ये क्रांति कर सकते हैं तो आज तो हमारे हाथ में डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है। समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं, किसी के बच्चे को मदद कर सकते हैं, तो जरूर करना हमारा दायित्व है, तभी समाज आगे जाएगा। आज हमारे सामने कुछ आह्वान भी है, हमारी एकजुटता और बढ़नी चाहिए। एकजुटता के साथ आगे बढ़े। किसी को परेशानी है तो हम एक दूसरे की मदद करें, एकजुट रहो, एक संघ रहो, संगठन बढ़ाओ। धर्मांतरण के हमारे सामने कुछ आह्वान भी है। भोले भाले लोग हैं हमारे, कोई लोग आते हैं भाई ये इतना पैसा लो, ये करो, वो करो, और भ्रमित कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और उसी को पता नहीं चलता है कब उसका धर्म बदल दिया। तो धर्मांतरण हो रहा है, इसको आप जागरूकता से देखिए। हमारी जनजाति का गौरव बढ़ाना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो है हमारी शान है, हमारी जनजाति की शान है, वो आगे बढ़ाना है। तो ये भी आपको रोकना है, धर्मांतरण को आपको भी समझ के रोकना है, आपको उसमें काम भी करना है। कोई गलत कर रहा है तो हम संगठन के माध्यम से उस पर ध्यान भी रखें। हम हमारे इतिहास को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और वो इतिहास अगर नहीं लिखा गया 70 सालों में, हमें नहीं पता चला, तो अगले आने वाले दिनों में हम पहुँचाएंगे, ये अपेक्षा मैं करती हूँ। अभी मैं फिर एक बार भगवान बिरसा मुंडा जैसे महानायक को कोटि वंदन नमन करती हूँ। और मैं कुछ बोलूँगी, उसके बाद आपको भगवान बिरसा मुंडा कहना है ना, जोर के साथ बोलिए। हमारे वीर योद्धा, थोर विचारवंत, समाज सुधारक, लोक नेता, कुशल संगठक, प्रखर देशभक्त, क्रांतिकारक, तत्वचिंतक, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बिल्कुल आप 15 तारीख को बड़े उत्सव के साथ ये जन्म जयंती मनाएंगे, हम सभी को उससे प्रेरणा मिलेगी। ये इतिहास हमें आगे लेके जाना है, और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस वीर गाथा में सभी ने जो बलिदान दिए हैं, उन्हें सभी को मैं कोटि वंदन नमन करती हूँ। जय आदिवासी।